आज हम एक ऐसे विचार की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में तो अक्सर आता है, लेकिन जिसे समझना और अपनाना शायद उतना आसान नहीं होता। हमें एक स्रोत मिला है, एक वीडियो का अंश है जिसका टाइटल है बियॉन्ड द कंफर्ट जोन, एम्ब्रेस रिस्क, अचीव ग्रोथ। और ये स्रोत देखें, सीधे तौर पर कहता है कि हम सब अपने कंफर्ट जोन में, मतलब अपने आराम के दायरे में रहना पसंद करते हैं, और ये स्वाभाविक भी है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यही आराम हमारी तरक्की, हमारे विकास में एक बड़ी रुकावट बन जाता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत के जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा खोलकर देखें कि एक कंफर्ट जोन आखिर है क्या चीज़, ये हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार को धीमा क्यों करता है, कैसे करता है, और सबसे ज़रूरी ये स्रोत इससे बाहर निकलने के लिए क्या तरीके सुझाता है। तो चलिए इस जाने पहचाने एहसास से शुरू करते हैं कि अपने दायरे में एक सुकून तो है। स्रोत में कहा गया है हम सब अपने कंफर्ट जोन में खुश रहते हैं। ये बात तो सच लगती है ना, एक तरह की वो सेफ्टी महसूस होती है। पर सवाल ये है कि क्या ये सेफ्टी हमें आगे बढ़ने दे रही है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। वो जो सुकून है, वो जो परिचित माहौल है, वो असल में एक दो-धारी तलवार जैसा है। स्रोत का अगला ही वाक्य है, लेकिन वही सुकून हमारी ग्रोथ को रोकता है। ये एक बहुत सीधी और शायद थोड़ी असहज करने वाली सच्चाई है। कंफर्ट जोन मतलब वो मानसिक और भावनात्मक जगह है जहाँ सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है, जहाँ हमें लगता है कि हाँ, चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, और जहाँ तनाव या अनिश्चितता कम होती है। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो ये दिमाग का एक तरह से एनर्जी बचाने का तरीका भी है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम इस माहौल के इतने आदी हो जाते हैं कि हम किसी भी नई चीज से, थोड़ी सी भी चुनौती से या अनिश्चितता से कतराने लगते हैं, और बस वहीं पर विकास रुक जाता है। क्योंकि विकास का मतलब ही है कुछ नया सीखना, अपनी सीमाओं को थोड़ा पुश करना और अपरिचित सिचुएशंस का सामना करना। तो ये कंफर्ट जोन एक तरह का आरामदायक पिंजरा बन जाता है, मतलब बाहर निकलना मुश्किल लगता है। लेकिन स्रोत कह रहा है कि जरूरी है। स्रोत ने 3 मुख्य बातें बताई हैं इससे बाहर आने के लिए: थोड़ा जोखिम लेना, नई चुनौतियों को स्वीकार करना, और डर का सामना करना। कैसे थोड़ा रिस्क लेना, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना और फियर के सामने खड़े रहना। चलिए पहले कदम पर थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा जोखिम लेना। इसका ठीक मतलब क्या है? क्या हमें अचानक बड़े खतरे मोल लेने की बात हो रही है? क्योंकि जोखिम शब्द सुनते ही अक्सर बड़े खतरों का ख्याल आता है मन में। नहीं, यहाँ थोड़ा जोखिम का मतलब वो जानबूझकर कहीं से छलांग लगाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। स्रोत, शायद मेरा मानना है, सोचे समझे या कह सकते हैं कंट्रोल्ड रिस्क की बात कर रहा है। ये ऐसे कदम हैं जिनमें थोड़ी अनिश्चितता तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि परिणाम बिल्कुल विनाशकारी होंगे। और ये जोखिम देखिए व्यक्ति परक भी होता है। मतलब किसी एक इंसान के लिए जो छोटा जोखिम है वो दूसरे के लिए बहुत बड़ा महसूस हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत शर्मीला है, तो उसके लिए शायद किसी अजनबी से बातचीत शुरू करना ही एक थोड़ा जोखिम है। किसी और के लिए हो सकता है काम पर एक नया सॉफ्टवेयर सीखने की पहल करना, या फिर किसी ऐसी मीटिंग में अपना आइडिया रखना जहां आप आमतौर पर चुप रहते हैं, ये भी एक जोखिम है। तो की पॉइंट ये है कि अपने सेट पैटर्न को तोड़ना, कुछ ऐसा करना जिसमें सक्सेस की 100% गारंटी न हो, लेकिन फेलियर का नतीजा भी ऐसा हो जिसे आप संभाल सकें। अच्छा, मतलब धीरे धीरे पानी का तापमान चेक करने जैसा, एकदम से ठंडे पानी में कूदने के बजाय। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। स्रोत कहता है थोड़ा जोखिम लें। हम ये कैसे तय करें कि कितना जोखिम थोड़ा है और कब हम लापरवाही की तरफ बढ़ रहे हैं? इसकी कोई सीमा है क्या? है कि ये आपकी जो अभी की क्षमता है, जो सहनशीलता का दायरा है, उससे बस थोड़ा सा ही बाहर होना चाहिए। इसे आप एक तरह से स्ट्रेच जोन कह सकते हैं, कंफर्ट जोन के ठीक बाहर का एरिया, लेकिन पैनिक जोन से पहले। अगर जोखिम इतना बड़ा है कि आप बिल्कुल घबरा जाते हैं या काम ही नहीं कर पाते, तो शायद वो थोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आत्म जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। छोटे कदमों से शुरू करना, अपनी रिएक्शंस को देखना और फिर धीरे धीरे जोखिम का लेवल बढ़ाना, शायद स्रोत का मतलब यही हो सकता है। ये थोड़ा जोखिम हमें सिखाता है कि अनिश्चितता उतनी भी डरावनी नहीं है जितना हम सोचते हैं, और हम छोटी मोटी असफलताओं से निपट सकते हैं। ये धीरे धीरे हमारी सहनशीलता को बढ़ाता है। ठीक है,
तो ये जोखिम लेना हमें अनिश्चितता से थोड़ा और सहज होने में मदद करता है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर, नई चुनौतियों को स्वीकार करना। ये जोखिम लेने से कैसे अलग है? क्या हर चुनौती में जोखिम नहीं होता? नई चुनौती स्वीकार करने का मतलब है जानबूझकर कोई ऐसा काम हाथ में लेना जो आपकी मौजूदा क्षमताओं को टेस्ट करे, जो आपको कुछ नया सीखने या जो स्किल्स आपके पास है उन्हें बेहतर बनाने के लिए मजबूर करे। जैसे अगर आप कुकिंग में माहिर है तो कोई जानी पहचानी डिश बनाना कोई चुनौती नहीं है, लेकिन एक बिल्कुल नई कोई मुश्किल रेसिपी ट्राई करना वो एक चुनौती हो सकती है। काम पर शायद किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर करना जिसमें ऐसे स्किल्स चाहिए जो आपके पास अभी पूरी तरह से नहीं है, या पर्सनल लाइफ में कोई नई भाषा सीखना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू करना, या किसी कम्युनिटी इनिशिएटिव का हिस्सा बनना। चुनौती हमें एक्टिवली सीखने और बढ़ने के लिए उकसाती है। ये सिर्फ हालात पर रिएक्ट करना नहीं है, बल्कि जानबूझकर मुश्किल चीजों को चुनना है। अच्छा, तो चुनौती एक तरह से हमें अपने विकास की मसल्स को एक्सरसाइज करने का मौका देती है। ये हमें बताती है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ तक जाना है। लेकिन तीसरा बिंदु, डर का सामना करना, ये सुनने में सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। हम तो स्वाभाविक रूप से डर से बचना चाहते हैं। दिमाग हमें खतरे से बचाने के लिए ही तो डर महसूस कराता है ना? तो स्रोत क्यों कह रहा है कि डर के सामने खड़े रहो? क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता? विरोधाभासी लगता है। सही कहा। डर एक जरूरी भावना है, इसमें कोई शक नहीं। वो हमें असली खतरों से बचाता है। लेकिन यहाँ स्रोत शायद उन डरों की बात कर रहा है जो वास्तविक खतरे पर आधारित नहीं है, बल्कि वो मनोवैज्ञानिक डर है, जैसे असफलता का डर, आलोचना का डर, रिजेक्शन का डर, अज्ञात का डर, यहाँ तक कि कई बार सफलता का डर भी होता है। ये डर ही है जो अक्सर हमें उस कंफर्ट जोन में कैद रखते हैं। तो स्रोत का सुझाव, मेरा मानना है, डर को खत्म करने का नहीं है, क्योंकि शायद वो संभव भी ना हो। सुझाव ये है कि डर महसूस करते हुए भी उसके बावजूद कदम उठाने का। इसे आप साहस कह सकते हैं। साहस मतलब डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। जब हम ऐसा करते हैं तो दो बातें होती हैं। एक, हम उस खास चीज के डर पर काबू पाते हैं। दूसरा, और शायद ज्यादा जरूरी, हमारा खुद पर विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। हम सीखते हैं कि डर हमें पंगु बनाने की जरूरत नहीं है, हम उससे निपट सकते हैं। तो ये डर का सामना करने का मतलब आंख बंद करके कूद पड़ना नहीं है, बल्कि डर को स्वीकार करके, उसे समझ के, फिर भी जो जरूरी कदम है वो उठाना है। लेकिन इसका अभ्यास कैसे किया जाए? मतलब अगर किसी को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि सीधे जाओ और बड़े मंच पर चढ़ जाओ? शायद नहीं। यहाँ भी वो थोड़ा जोखिम और नई चुनौती वाले सिद्धांत लागू हो सकते हैं। हाँ। डर का सामना भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है। जैसे आपने पब्लिक स्पीकिंग का उदाहरण दिया, तो जिसे डर लगता है वो शायद पहले सिर्फ 2-3 दोस्तों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करे, फिर शायद एक छोटी इनफॉर्मल सी मीटिंग में अपनी बात रखे, फिर हो सकता है एक थोड़े बड़े ग्रुप के सामने। हर कदम पर डर तो महसूस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हर सफल कोशिश के साथ आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ेगा और डर का असर कम होता जाएगा। इसे आप एक्सपोजर थेरेपी का एक इनफॉर्मल रूप समझ सकते हैं। जरूरी बात यह है कि डर से भागने या उसे इग्नोर करने के बजाय उसे स्वीकार करें और छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में उसका सामना करें। हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि देखो, ये उतना बुरा नहीं था जितना तुमने सोचा था और मैं इससे निपट सकता हूँ। हाँ, ये प्रक्रिया समझ में आती है। ये डर पर जीत पाने से ज्यादा डर के साथ जीना सीखने जैसा है, ताकि वो हमें कंट्रोल ना कर सके। अब अगर कोई व्यक्ति इन तीनों चीजों को मतलब लगातार अपनाता है, सोच समझकर जोखिम लेता है, खुद को चुनौती देता है और डर के बावजूद कदम उठाता है, तो स्रोत का दावा है कि इसका नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। वो कहता है आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल सकता है। पूरी तरह बदल जाना, ये तो बहुत ही शक्तिशाली दावा है। क्या ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहा गया है, या इसका कोई गहरा मतलब है? हाँ, ये वाक्यांश वाकई सुनने में बहुत नाटकीय लगता है और पहली बार में शायद लगे कि हाँ, थोड़ी अतिशयोक्ति है। लेकिन अगर हम इसे पिछले 3 बिंदुओं के क्या कहते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब संचयी प्रभाव के रूप में देखें, तो इसका गहरा मतलब निकल सकता है। पूरी तरह बदलना शायद सिर्फ बाहरी परिस्थितियों के बदलाव तक ही सीमित नहीं है,
जैसे कि कोई नई नौकरी मिल गई या नया रिश्ता बन गया या कोई नया स्किल आ गया। स्रोत का इशारा शायद व्यक्ति के आंतरिक जगत में, मतलब अंदर से होने वाले गहरे बदलाव की ओर है। जब कोई बार बार अपनी मानी हुई सीमाओं को तोड़ता है, जोखिम उठाता है, चुनौतियों पर जीत हासिल करता है और डर का सामना करता है, तो उसका खुद के बारे में जो विश्वास है वो बदल जाता है। आत्मसंदेह की जगह धीरे धीरे आत्मविश्वास, और जिसे कहते हैं सेल्फ एफिकेसी, वो ले लेती है। मतलब ये गहरा यकीन कि हाँ, मैं मुश्किल चीजें कर सकती हूँ, मैं चुनौतियों से निपट सकती हूँ। तो ये बदलाव सिर्फ क्या हम करते हैं इसमें नहीं, बल्कि कौन हम हैं उसमें आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे। ये दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकता है। जहाँ पहले शायद सिर्फ बाधाएं दिखती थी, वहाँ आप अवसर नजर आ सकते हैं। जहाँ पहले सीमाएं महसूस होती थी, वहाँ आप संभावनाएं दिख सकती हैं। व्यक्ति ज्यादा लचीला, मतलब रिजिलियंट बन सकता है। असफलताओं या मुश्किलों से जल्दी उभरने में सक्षम हो जाता है। वो नई चीजों को आजमाने के लिए ज्यादा ओपन हो सकता है। उसकी सोच का दायरा बढ़ सकता है। तो पूरी तरह बदलना शायद पर्सनैलिटी के लेवल पर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति बनना जो लगातार सीख रहा है, बढ़ रहा है और अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। ये एक रात में होने वाला कोई जादू नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा है। जैसा कि स्रोत के तीनों कदम भी जोखिम, चुनौती, डर का सामना, ये भी लगातार अभ्यास की मांग करते हैं। हाँ, ये व्याख्या उस पूरी तरह बदलने वाले दावे को ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। ये बाहरी सफलता से ज्यादा एक तरह के आंतरिक सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की कहानी लगती है। तो अगर हम इस स्रोत के संदेश को अब समेटना चाहें तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ मेरे ख्याल से यही है कि हमारा कंफर्ट जोन, जहां हम सुरक्षित तो महसूस करते हैं, वहीं हमारी क्षमता को सीमित भी करता है। सच्चा विकास और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना तभी संभव है जब हम जानबूझकर, सोच समझकर इस दायरे से बाहर कदम रखें। और स्रोत के अनुसार इसके लिए 3 जरूरी अभ्यास हैं। पहला, छोटी कैलकुलेटेड अनिश्चितताओं को गले लगाना, यानी थोड़ा जोखिम लेना। दूसरा, अपनी वर्तमान क्षमताओं से थोड़ा आगे बढ़कर प्रयास करना, यानी नई चुनौतियां स्वीकार करना। और तीसरा, मनोवैज्ञानिक डर को अपने ऊपर हावी ना होने देना, बल्कि उसके बावजूद एक्शन लेना, यानी डर का सामना करना। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है और इसका इनाम सिर्फ बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक बदला हुआ, ज्यादा सक्षम और आत्मविश्वासी स्व है। कुल मिलाकर ये स्रोत हमें याद दिला रहा है कि विकास के लिए थोड़ी असुविधा जरूरी है। आराम शायद स्थायी ना हो, लेकिन विकास से मिलने वाला जो संतोष है वो शायद ज्यादा गहरा और स्थायी हो सकता है। सही कहा। स्रोत का मूल तर्क यही लगता है कि कंफर्ट जोन एक तरह का भ्रम हो सकता है। असली सुरक्षा शायद अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाने में है, और ऐसा करने के लिए हमें समय समय पर उस जोन से बाहर निकलना ही होगा। ये एक एक्टिव चॉइस है, आराम चुनने के बजाय विकास चुनना। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत डर का सामना करने की बात करता है और हमने समझा कि ये मनोवैज्ञानिक डरों के बारे में है। लेकिन वास्तविक दुनिया में कभी-कभी मनोवैज्ञानिक डर और असली खतरे के बीच की रेखा थोड़ी धुंधली हो सकती है। हम कैसे समझें कि कब हम विकास के लिए एक जरूरी सोचा समझा जोखिम ले रहे हैं और कब हम मूर्खतापूर्ण ढंग से किसी वास्तविक खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं? विकास के नाम पर लिया गया कौन सा जोखिम बहुत ज्यादा है? इस महीन रेखा को पहचानने का जो विवेक है,